सांसद रघुवर दास भी जुड़ गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं रघुवर दास जी। बहुत ही निंदनीय बयान सुबोध कांत सहाय सरीखे बड़े नेता की तरफ से सामने आया है, जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर की मौत मरेंगे। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को जो भाषा का अपना स्तर रोजाना नीचे गिराते जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी बखला उठी है। जिस तरह इनके नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल में है, जिसके कारण ये लोग हर दिन कोई ना कोई नौटंकी करते हैं और देश की करोड़ों जनता का जो प्यार, गरीब जनता का प्यार जो मोदी जी को प्राप्त हो रहा, तो ये लोग जनमत का अनादर कर अब असंसदीय शब्द का प्रयोग कर ये चाहते हैं कि हम प्रेस पब्लिसिटी के माध्यम से नेता बने रहे, तो देश की जनता ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस, ये तानाशाही कांग्रेस, ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले कांग्रेस को आप आज देख रहे हैं कि देश की जनता नकार रही है। और यही कारण है कि ये पार्टी बौखला के अनाप शनाप असंसदीय शब्द का प्रयोग हो रहा, और लोकतंत्र में इस तरह के असंसदीय शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। देश की जनता बौखली कांग्रेस को देख रही है। इरफान जी, जवाब देंगे आप? रघुवर दास जी, किसी भी मुद्दे पर अगर असहमति है विपक्ष की तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप सवाल उठाइए, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है आप विरोध करिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका पूरा महत्व है। लेकिन प्रधानमंत्री की मौत की कामना करना, वो भी बार बार तमाम नेताओं की तरफ से, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। निंदनीय तो है ही, और मोदी जी को देश की 135 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी अभी 100 वर्ष से ज्यादा उम्र जिएंगे और मां भारती की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। और कांग्रेस का, पार्टी का, भ्रष्टाचारी कांग्रेस का, परिवारवादी कांग्रेस का इसी तरह सफाया जनता करती रहेगी। ऐसा लगता है रघुवर जी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकप्रियता है, इससे कांग्रेस को इस कदर बौखलाहट है, कांग्रेस को लगता है कि और कोई रास्ता ही नहीं है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम करने का, लिहाजा इस तरह के अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी मौत की कामना की जा रही है। नहीं, मैं नहीं तो कह रहा हूं ना, आज 135 करोड़ का भारत का मान, स्वाभिमान, गौरव का प्रतीक हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिसके कारण इन 8 वर्ष के अंदर ही भारत की प्रतिष्ठा, भारत अब दुनिया में आर्थिक सुपर पावर की ओर कदम बढ़ा रहा। आज आप देख रहे हैं पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में, आज चाहे विकसित कंट्री हो, आज विकसित कंट्री भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल। और इसी से बौखलाकर कांग्रेस पार्टी इन केन प्रकार मोदी जी का को तरह तरह का लोग अभिशाप दे रहे हैं। तो मोदी जी के भ्रष्टाचारी कांग्रेसी के अभिशाप से मोदी जी को कुछ करने वाला नहीं है। और ये आपने ठीक ही कहा है कि लोकप्रियता से ये कांग्रेस पार्टी बौखला गई है कि एक चाय बेचने वाला का बेटा आज दुनिया के सबसे सुपर नेता के रूप में आज जो स्थापित हो गए दुनिया में, तो ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले जो भारत को अपनी जागीर समझती थी, वो आज जो कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। बिल्कुल। और जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान की तरफ से नेताओं के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती रघुवर दास जी, उसे साफ साफ समझ में आता है कि मौन स्वीकृति उनकी भी है, सहमति उनकी भी है इनके बयानों में। निश्चित रूप से हर समय आप देखिए कुछ न कुछ इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो जिसे देश की 135 करोड़ जनता ने चुनी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह अपशब्द का प्रयोग करना निश्चित रूप से ये कांग्रेस का खोखलापन दर्शाता है। और जो कांग्रेस आज देश की जनता उसे नकार रही है, देश की जनता में आज कांग्रेस स्वीकार्य नहीं है, तो ये इन केन प्रकार किसी तरह छवि खराब कर ये मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, भारत खान कर रहे हैं लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रघुवर दास जी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। उनका साफ साफ कहना था कि कांग्रेस बौखला गई है, लिहाजा कांग्रेस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और कोई भी कार्रवाई ऐसे नेताओं पर नहीं की जाती, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि मौन स्वीकृति
कांग्रेस आलाकमान की तरफ से भी है। और देखिए हमारी सहयोगी रंजीता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कभी जानवर के साथ उनकी मौत की तुलना, अब हिटलर के साथ उनकी मौत की तुलना, और कांग्रेस आलाकमान खामोश है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई सवाल इनसे नहीं पूछा जाता। देखिए निश्चित तौर पर, और वैसे में जो सुबोध कांत सहाय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पर्यटन मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, और ऐसे मंत्री जो जब भी कोई बयान देते रहे हैं तो हमेशा से ही उनके बयान जो है वो कभी भी विवादास्पद नहीं रहे। लेकिन आज जब जंतर मंतर पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए थे और मंच से सभी नेताओं को एक एक कर बोलने का मौका मिल रहा था, इस दौरान जो सुबोध कांत सहाय ने कहा है वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले से किनारा करती नजर आ रही है। सुबोध कांत इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अग्निपथ योजना जो है वो किस तरह से युवाओं को अग्नि में झोंकने वाली योजना है, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर एक पर्सनल अटैक करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिटलर शाही इस देश में चल रही है और अगर हिटलर की तरह वो काम करेंगे तो हिटलर की मौत मरेंगे मोदी। ये अपने आप में कांग्रेस के एक बड़े नेता की तरफ से ये बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है, साफ तौर पर तब जब कांग्रेस ये कह रही है कि हम अहिंसा के रास्ते पर एक तरफ से आना। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो ये कहती रहती है कि एक शिष्टाचार वाली पार्टी है और कांग्रेस कभी भी अहिंसा को छोड़कर हिंसा का रास्ता कभी नहीं अपनाएगी, ये बयान अपने आप में ये बताता हुआ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किस तरह के भाव हैं, और वो भाव जब शब्दों में प्रकट करते हैं तो इस तरह की चीजें भी सामने निकल कर आती है। बिल्कुल रंजीता, जरा देखिए कितना हास्यास्पद है ये कि एक तरफ राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो आपको इतनी दिक्कत हो जाती है कि आप सड़कों पर आगजनी करने के लिए उतर जाते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आपका तमाम जानकारी के लिए।